नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेरी जान कोटद्वार। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड राज्य में स्थित हरिद्वार अर्थात हरिद्वार इतिहास के बारे में। यदि आप लोग हरिद्वार के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हरिद्वार का इतिहास बहुत ही पुराना और रहस्य से भरा हुआ है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के 7 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह बहुत प्राचीन नगरी है, उत्तरी भारत में स्थित है। हरिद्वार उत्तराखंड के 4 पवित्र चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यह भगवान शिव की भूमि और भगवान विष्णु की भूमि भी है। इसे सत्ता की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, मायापुरी शहर को मायापुरी, गंगा द्वार और कपिल स्थान नाम से मान्यता प्राप्त है और वास्तव में इसका नाम गेटवे ऑफ द गॉड्स है। यह पवित्र शहर भारत की जटिल संस्कृति और प्राचीन सभ्यता का खजाना है। हरिद्वार शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ हरि तक पहुंचने का द्वार है। दोस्तों, हरिद्वार 4 प्रमुख स्थलों का प्रवेश द्वार भी है। हिंदू धर्म के अनुयायी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्रीनारायण तथा केदारनाथ धाम, भगवान विष्णु एवं भगवान शिव के तीर्थ स्थान का रास्ता हरिद्वार से ही जाता है। इसलिए यह जगह को हरिद्वार तथा हरद्वार दोनों ही नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, महाभारत के समय में हरिद्वार को गंगा द्वार नाम से व्यक्त किया गया है। हरिद्वार का प्राचीन पौराणिक नाम माया या मायापुरी है, जिसकी सप्तमोक्षदायिनी पुरियों में गिनती की जाती है। हरिद्वार का एक भाग आज भी मायापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह भी कहा जाता है कि पौराणिक समय में समुद्र मंथन में अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिर गई थी। इसी कारण हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। 12 वर्ष में मनाए जाने वाला कुंभ मेले का हरिद्वार एक महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, हरिद्वार के इतिहास के बारे में यह भी जाना जाता है कि इस स्थान पर ऋषि कपिल मुनि ने तपस्या की थी। इसलिए हरिद्वार को कपिल स्थान नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ हरिद्वार को हर की पौड़ी क्यों कहा जाता है और इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, हरिद्वार को हमेशा से ही ऋषियों की तपस्या करने के स्थान के रूप में माना जाता रहा है। राजा धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने मंत्री मुनि के स्थान पर ही अध्ययन किया था। राजा श्वेत ने हर की पौड़ी में भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिसमें भगवान ब्रह्मा तपस्या को देखकर खुश हुए और राजा श्वेत से वरदान मांगने को कहा। तो दोस्तों, राजा ने वरदान में यह मांगा कि हर की पौड़ी को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से हर की पौड़ी के पानी को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हरिद्वार अपने आप में रोचक एवं रहस्य भरी जगह है। इस जगह पर हर व्यक्ति को लिखा हुआ इतिहास ज्ञात हो जाता है। अपने पूर्वजों की जानकारी, वंशावली का पता करना हो तो सिर्फ हरिद्वार ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि यह सब जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, हरिद्वार में हर की पौड़ी नामक एक घाट है। घाट को हर की पौड़ी नाम से इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इस जगह पर भगवान श्री हरि आए थे और इस स्थान पर उनके चरण पड़े थे। यह जगह उन लोगों के लिए आदर्श तीर्थ स्थान है जो मृत्यु और इच्छा की मुक्ति के बारे में चिंतित करना चाहते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गंगा नदी को किस कारण धरती पर लाया गया था। तो दोस्तों, राजा सागर के वंशज राजा ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की तथा माँ गंगा को धरती पर लाए। स्वर्ग से उतरकर माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से होते राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल दी।
जब राजा भगीरथ गंगा नदी को लेकर हरिद्वार पहुंचे तो सागर पौत्रों के भस्म हुए अवशेषों को गंगा के स्पर्श मात्र से मोक्ष प्राप्त हो गया। उस समय से हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की परंपरा चलती आ रही है। और यदि आप और विस्तार से जानना चाहते हैं कि गंगा नदी को किस कारण धरती पर लाया गया है तो आप लोग मेरे अगले वीडियो का इंतजार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस जगह पर हर साल भर श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाने और अपने पापों का नाश करने के लिए आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हरिद्वार के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो यार तुरंत जाके वीडियो को पहले लाइक कीजिए और अपने परिजनों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप लोग उत्तराखंड के विभिन्न स्थल एवं स्थानों के बारे में इसी प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे YouTube चैनल मेरी जान कोटद्वार को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।